स्टार्ट कर दिया सर? शुरू है? जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करें क्या? देखो आज का टॉपिक रहेगा बेलन, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सबसे पहले हम ये समझते हैं बेलन होता क्या है। सबसे पहले कोई भी आकृति लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये मार्कर है, ठीक है? कोई भी सिलेंड्रिकल आकृति, जैसे ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाली चीज़ है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेलन। जिसमें जैसे आप बोतल देना, एक बार इधर से बोतल चाहिए। जैसे ये बोतल है, इधर देखना, आप मुझे बताओ, एक तो बोतल में बताओ ये वाला सरफेस है क्या, जो दिख रहा है, जो ये वाला जो सरफेस है, इसे क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। नीचे वाला कैसा है बताओ? नीचे क्या बन रहा है? ये क्या एक सर्कल बन रहा है क्या? एक वृत्त बन रहा है क्या? और सेम टू सेम ऊपर भी क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, ठीक है? तो सिलेंडर या बेलन क्या होता है? जिसकी जो इधर वाला जो एरिया होता है वो तो वक्रपृष्ठ होता है, और ऊपर और नीचे क्या होते हैं? दो क्या होते हैं बताओ? दो वृत्त बनते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं एक चित्र बनाता हूँ, उसमें देखना, बिल्कुल आकृति तो ये बनती है इसकी, ऐसे करके, और ये वाला एक वृत्त नीचे और एक वृत्त, ठीक है क्या? बिल्कुल पाइप की तरह, जैसा पाइप होता है ना, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, बेलन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका, देखो बेलन में अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। बताओ इसकी ये जो है वो बेस क्या है बताओ? इसका जो आधार है वो क्या है? एक वृत्त है क्या? ठीक है, वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। वृत्त की दो बातें आपको याद रखनी है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ये वृत्त है। मैंने वृत्त के बारे में क्यों बताया आपको? सर्कल, ठीक है? ये है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। सबसे पहले मैं सर्कल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इधर देखो, क्योंकि इसमें ऊपर भी एक सर्कल है और नीचे भी एक सर्कल है। इससे हमें हेल्प मिलेगी किसमें? एक तो आयतन निकालने में और एक क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है? एक बात मुझे बताओ, इस सिलेंडर की मैं ऊंचाई ले लेता हूँ r, इस बेलन की ऊंचाई ले लेता हूँ h, और त्रिज्या कितनी ले लेते हैं? ठीक है, तो माना त्रिज्या कितनी है? माना बेलन की त्रिज्या बराबर है r, और ऊंचाई बराबर कितनी है बताओ? जो ऊंचाई है वो है h, ठीक है? अब मुझे बताओ सबसे पहले कि अगर मैं इसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? आप मुझे बताओ सबसे पहले, इधर देखना, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका नीचे का परिमाप कितना है बताओ, या परिधि कितनी है? 2 पाई आर। अगर मैं परिधि को ऊंचाई से गुणा करता हूं तो मुझे क्षेत्रफल मिलता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूं, आयतन और क्षेत्रफल बनते कैसे हैं। अगर आपको आयतन निकालना है, तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो। किसी भी आकृति में अगर आपको आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से, समझना। और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे बताओ? जो परिधि है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है, तो जो परिधि है उसको किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। ये सभी आकृतियों में लागू होता है, ठीक है? अगर किसी भी चीज़ का आयतन आपको निकालना है तो क्या करोगे? आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल को हाइट से गुणा कर दो, ठीक है? आयतन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इस बोतल का आयतन क्या दिखा रहा है बताओ? जैसे ये बोतल है, इसका आयतन क्या दिखा रहा है? इस बोतल का आयतन ये दिखा रहा है कि इसमें कितना पानी आएगा, समझ गए? इसके अंदर जितना पानी आएगा वो इसका आयतन है। जैसे आप एक गिलास लेते हो, गिलास के अंदर जितना पानी भर जाता है वो उसका क्या है? आयतन। और क्षेत्रफल क्या है फिर? क्षेत्रफल वो है जो उसकी सरफेस है, ये जो ऊपर वाली सरफेस दिख रही है आपको, ये नीचे वाला ये दिख रहा है बेस, और ये दिख रहा है, ठीक है क्या? तो अब बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? परिधि को किससे गुणा करते हैं? ऊंचाई से गुणा करते हैं क्या?
परिधि कितनी दे रखी है आपके 2πr, क्योंकि नीचे एक वृत्त बन रहा है इसीलिए परिधि है 2πr, और ऊंचाई कितनी है बताओ, इसीलिए जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आता है 2πr h। ठीक है क्या? अब बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है तो क्या करेंगे बताओ। वक्रपृष्ठ का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बेलन मानूँ ना तो मैंने ऊपर वाला ये छोड़ दिया और नीचे वाला छोड़ दिया, बाकी ये वाला क्षेत्रफल निकाल दिया, इस साइड वाला। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक बात बताओ, इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे बोला जाएगा इसे। और टी ऐसे बराबर कितना हो जाएगा बताओ। देखो हमने वक्रपृष्ठ का तो निकाल लिया, वक्रपृष्ठ का मतलब ये वाला एरिया तो हमने निकाल लिया, ये वाला ये दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अब नीचे क्या बन रहा है बताओ, एक वृत्त बन रहा है क्या, एक वृत्त नीचे बन रहा है और एक वृत्त ऊपर बन रहा है, तो हमने दो वृत्तों का क्षेत्रफल छोड़ रखा है क्या। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखो वक्रपृष्ठ का कितना है बताओ 2πrh, और जो ऊपर नीचे दो वृत्त बने हुए हैं उनका कितना है बताओ, πr² में πr² जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2πr² आएगा क्या, πr²। देखो इसका भी πr² और ऊपर वाले का भी πr², तो ये आ जाएगा 2πr²। अब यहाँ से यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बताओ, अगर मैं इसको एक साथ लिखूँ तो 2πr कॉमन ले लो, 2πrh + r। ठीक है भाई, ये हो गया इसका क्या बताओ, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब साइड में आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, इसका आयतन कितना हो जाएगा, ताकि एक ही चित्र में आपको पता लग जाए कि इसके बारे में ये कहानी है। बस आप इसका आयतन कैसे निकालोगे बताओ, मैंने अभी अभी बताया था आयतन क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर आयतन मिलता है क्या। क्षेत्रफल कितना है बताओ, क्षेत्रफल ये वाला, इसका क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल देखते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसमें पूरा लिखना है ना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और वैसे ही क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, आधार की परिधि, क्षेत्रफल पूरा नहीं लेना है, आपका आधार कितना है, इस आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² में कितने से गुणा कर दोगे आप, h से गुणा कर दोगे, ऊंचाई से h से गुणा कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा πr²। ठीक है क्या, ये आपका, आपके चित्र फोटो ले रही हो इसका, स्क्रीनशॉट ही ले लेना है ना। अब भैया लिख लो जल्दी से, ठीक है, लिख लो बेटा, काम की चीज़ है, पता है आप कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये दो बातें याद है ना, कि जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, वो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पे मिलता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो आधार की परिधि को ऊंचाई से गुणा करने पे मिलता है, तो इसको आपको क्या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी कि निकालना कैसे है। ठीक है, अब इसको लिख जल्दी से लो ताकि हम सवाल ज़्यादा कर पाएँ, क्वेश्चंस ज़्यादा कर पाएँ, इसके लिए जल्दी से लिखो इसे। हाँ भैया, ये आयतन माना, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, r प्लीज, किसको, त्रिज्या को, रेडियस, रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो, रेक्टेंगल तो आयत होता है बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना इसमें। ठीक है, इसको पेरीमीटर में लिखा चुका हूँ, इसको एरिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। नहीं, दोनों ही चलने दो।
विद्या संबल योजना में कर रहे हो क्या आप? मत करो, एक बार रिस्क लेके देखो। 15 लाख का चक्कर में 56 लाख जा रहा है। 15 लाख तक देंगे? 5 साल के लिए ना 15 लाख में ये तो फिक्स है क्या 15 लाख देंगे? मतलब 15 लाख तक का पेमेंट तो करेंगे ना वो? सोचे क्या फिर? नहीं मैं तो नहीं सोचूं, मैंने कहा BEd थोड़ी करी हुई है। अच्छा 56 लाख किस में, टीचर में? गवर्नमेंट जॉब में तो रिटायरमेंट का तो पैसा हो जाता है इतना, तो 56-57 लाख ज़्यादा ही होगा यार, कम तो कम है। हटा दूं क्या? 5-6 लाख रुपये होते हैं भाई स्पीड रखो यार थोड़ी सी प्लीज़। 5-6 लाख गवर्नमेंट जॉब में 12 से भी अभी मेरे साथ पेमेंट 60,000 7.5 लाख रुपये होते हैं। चलो देखो यार भविष्य है, लेकिन ये है कि करो, तैयारी करो। 5 साल से क्या हो रहा है यार, 5-10 साल में क्या हो रहा है? इधर देखना भैया, नहीं मिटा नहीं रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं उसमें क्या करते हैं बताओ? उस वस्तु के आधार का तो क्या ले लो, क्षेत्रफल और ऊंचाई से गुणा कर दो। जैसे मैं आपको फिर भी बताऊँ, मान लो आपके पास, जैसे मैं घन घनाभ इनमें बताऊँ, जैसे घन का निकालना था अपने को, ठीक है, या घनाभ का निकालना है तो उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका बेस लो और उसकी हाइट से गुणा कर दो। किसी भी आकृति में, चाहे वो कोई भी आकृति है, उसके बेस का एरिया लो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ही क्षेत्रफल है ना, तो जो परिधि होती है उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, यहाँ से मिल जाएगा। और यही मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। मैंने मेरी तरफ से इसको रेडियस को r माना, ऊंचाई को h माना, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया वो तो आधार की परिधि, क्षेत्रफल के लिए आधार की परिधि, आधार है वृत्त, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr को ऊंचाई h से गुणा कर दिया तो 2πrh आ गया, ठीक है। वैसे ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है, तो ऊपर और नीचे के वृत्त के एरिया और जोड़ देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? πr²। एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, तो कितने हो गए बताओ? 2πr² हो गया क्या? क्या घन का कल निकाला तो था 6a²। सॉरी, क्योंकि घन में पता है कितनी भुजाएं होती है, मैंने कल बताया था ना, कल मैंने आपको ये बताया था ना, घन कैसे बना होता है बताओ? स्क्वायर से मिलकर बना होता है क्या? वर्ग से घन बनता है क्या? उसमें टोटल सरफेस कितनी होती है बताओ? 6। 4 तो दीवार है, फर्श और क्षेत्र, ये अपनी छत, 6 हो गए क्या? तो अगर एक वृत्त का क्षेत्र, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 6 वर्ग का कितना हो जाएगा? 6 × भुजा स्क्वायर। बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी रखो कि बना कैसे, मल्टीप्लाई कैसे किया, और उसका वॉल्यूम देखना है, आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, कल लिखाया हुआ था ना घन का। हटा दूं क्या इसे? कौन नहीं हो रहा बताओ? आधार का परिधि इंटू हाइट, किसमें? उसमें फिट इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी जो सरफेस है ना वो अलग अलग हो गई। आपको वहाँ पर एक अलग तरीके से देखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कि उसकी जो साइड है ना उसके आधार का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, अब उसकी हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी? a, तो वहाँ से उसका क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल कितना हो गया बताओ? इससे निकल तो रहा है आयतन a³ भुजा क्यों होता रहा है, भुजा स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का क्षेत्रफल और हाइट से गुणा कर दो a से, तो कितना हो गया? a³, आयतन निकल रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल आधार की परिधि इंटू हाइट, आधार की परिधि कितनी हो गई बताओ? 4a हो गई ना, और 4a को ऊंचाई से गुणा कर दो a से, तो 4a² होगी क्या? 4a² होता है दीवारों का, चारों का, वहाँ से जो दीवार है ना उनका निकल आएगा, ऊपर वाला और नीचे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल के आएगा उससे, वहाँ से केवल और केवल CS ही निकल के आएगा। यहाँ पर भी CS ही निकल आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को तो मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा, a² ऊपर वाला और a² नीचे वाला, 2a² ये हो जाएगा, 4a² और 2a² 6a² आ गया क्या? ठीक है। एक बेलन के अंदर बिल्कुल 3 शंकु होते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं छोटे छोटे 2-4, उससे समझ में आएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखो,
यदि किसी बेलन के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तब पहला क्वेश्चन आपको निकालना है, उसका आयतन ज्ञात करो, यानी बेलन का आयतन ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन इसमें निकालना है आपको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। थर्ड क्वेश्चन आपको निकालना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है भाई, जल्दी से निकाल के बताओ। ये 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा आयतन बताओ, या आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, या आपसे पूछेगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है क्या? सभी जल्दी से लग जाओ कोशिशों में भाई। निकाल लिया? देखो, क्या इधर ही सॉल्व करा दूं क्या साइड में? देखो, बेलन का आयतन क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। ठीक है, पहले वाले का सॉल्यूशन देखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो आप लिखोगे 22/7। आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी बताओ? 7। 7 दिए, 7 × 7। और ऊंचाई कितनी दे रखी है बताओ? 32। ठीक है क्या? मैंने केवल मान पुट कर दिए, इसकी जो वैल्यूज दे रखी थी वो पुट कर दी इसमें, कि जो त्रिज्या है उसकी जगह पे तो रख दिया 7। स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा। ठीक है, और ऊंचाई की जगह पे लिख दिया कितना? 32। अब यहाँ से काटोगे, एक 7 से 7 कट जाएगा क्या भाई? ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करोगे, 32 का 7 से कर लो पहले। 7 दूनी 14, 7 × 21 और 1 22, 224 हो गया क्या? और इस 224 को इस 22 से गुणा करोगे जो बचा हुआ है, 22 से करोगे तो देखो 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, वही के वही 8, 4 और 4। आंसर आ जाएगा 8, 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 1 9। ये आ गया क्या बताओ? आयतन हमेशा किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? सभी का यही आया था क्या? यही आया था? गुणा नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुणा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो चेक होगा, तो जो आंसर नहीं आएगा उसका आधा नंबर वो काट लेगा, आपको 10 में से 9 9.5 नंबर दे देगा, है ना? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैटरी लो हो गई क्या? चलने को चल रहा है, बोल दो एक बार, है ना? उनके पास वो होगा ना, वो लगा देंगे। कोशिश किया करो भाई, कितना ही बड़ा गुणा हो भाग हो, जब तक आप संख्याओं से परिचित नहीं हो गए तब तक कुछ नहीं होगा। पहला हटा दूं भाई, दूसरा देखना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैं इनको मिटा रहा हूँ, इनकी जगह पे आंसर निकालता हूँ। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर देखेंगे। सेकंड का देखो क्या निकालना है बताओ? CSA निकालना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 2πRh। बताओ 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 32। 7 से 7 को काट दो,
22 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा बताओ, 44, और इस 32 को 44 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 त्रिये 12, और वही 128 फिर आ जाएगा। ये हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 1408 आ गया क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेकंड वाले का आंसर आ गया क्या? ठीक है। थर्ड वाले का आंसर देखें क्या? ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं ना भाई। ये तो आपने लिख लिया क्या, आयतन वाला। अब अपने को क्या निकालना है बताओ, टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे निकालना है क्या? ठीक है। थर्ड में निकालना है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, और ये हो जाएगा 32 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 44, और 32 प्लस 7 कितना होता है बताओ 39, 4 से गुणा करो, 4 नामे 36, 4 त्रिये 12 और 3 15, 156 और फिर 156, ये हो गया 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, 1716। ठीक है भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या आप क्या करो, जो आपने सी ऐसे निकाला है ना, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर निकाल करके उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसको डबल करके जोड़। ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद, पक्का। उदासी क्यों आ रखी है चेहरे पे? नहीं आ रखी, ये नींद है? नींद है क्या? अच्छा भाई, कर दें इसे फिनिश। कहाँ पर? बात आपने बहुत बढ़िया बोली है। अच्छा, कल की 11 से है क्या? वहाँ तो कौन नहीं जाना चाहता यार। मैं अभी तो फिर काम बनवाओ ना, फिर बैठे क्यों हुए हो? आप जाओ एक बार होके आओ यार। हम तो होके आ गए और दोबारा नहीं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो है ना, जाना चाहिए यार। एक बार के दर्शन से आपके वास्तव में जो दिमाग है ना वो खुल जाता है। भाई आप जो सवाल बोल रहे थे वो ये है, एग्जाम्पल सेकंड लिखो। ठीक है, इसमें क्या होगा एक बार देखना, यदि किसी बेलन की, लिखो भाई, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तथा क्षेत्रफल तथा ऊंचाई 20% घटा दी जाए, तब पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, और दूसरा बोल सकता है आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। दो ही सवाल बनेंगे, मैं दोनों लिखा देता हूँ। या तो आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, या सेकंड बोलेगा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। परिवर्तन ठीक है क्या? सवाल लिख लिया? आपको कोई इंग्लिश टर्म में परेशानी? 10% इंक्रीज और 20% डिक्रीज। ठीक है, ये एरिया है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, इनमें परसेंटेज आपको चेंज निकालना है। परिवर्तन का मतलब चेंज। ठीक है,
क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि परिवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है। उनको दोनों एक जैसे लगते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया बताओ, चेंज, और परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन। वो तो हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं रहता। इसके ऊपर तो इतनी मार खाते हैं हिंदी मीडियम वाले कि मास्टर को जब भी गुस्सा आती है ना, उनको लगता है कि इसकी रिमांड लेनी है ना, तो छोटे बच्चों को देखना वो कभी भी क्या 79 लिख, उससे लिख ही नहीं जानी है, फिर ये कूटते हैं दबा के, फिर 89 लिख। उनको एक ही रामबाण था, तो मैंने तीनों संख्याओं को पहले रटा, कम से इनके ऊपर तो मार नहीं खाएंगे हैं। और तो सब आ जाती है 79 89, ये दोनों ऐसी सगी बहन हैं जिन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। 59 79 और 89, 59 69 79, ये एक ऐसी सीरीज है ना। 68 तो आ जाती है, आ जाएगी। हाँ वो 59 तो छोटा रह गया ना, 59 पीछे रह गया। अरे वो 59 बोल रहे हैं, ये चीज़ है। कुल मिला के बात ये है, मैं बताऊँ आपको, ये दो संख्या है 89 79, इन्होंने तो इतनी मार दिलवाई है भाई साहब, इतनी पूछो मत बचपन में। क्या टोंक में 48, वो तो थोड़ा बहुत अंतर है। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं ना, 7 7 49, 7 8 56, हाँ, और 7 का ही पीछा नहीं छोड़ रहे। देखो भाई, बेलन की त्रिज्या कितनी है 10%, ऊंचाई क्या करी 20% घटा दी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जिसमें मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाते समय भी बताया था कि अगर मान लो दो संख्याएं, अगर उनमें वृद्धि हो रही है +-a +-b प्लस ab बटा 100, मैंने ये बताया था ना कि यदि मान लो एक किसी भी संख्या में 10% वृद्धि की जा रही है और फिर उसमें 10% वृद्धि और कर दे तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, तो मैंने बताया था a + b + ab बटा 100। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा +-a +-b प्लस ab बटे में, ठीक है। ये फॉर्मूला, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं आपको इसको फ्रैक्शन से भी बता दूंगा कि अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले से देखो आप, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी ना दो, हाँ जी, ये फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई होगा, क्यों है, क्या है, ठीक है। जब भी परसेंटेज, देखो प्लस का मतलब है वृद्धि इंक्रीज और माइनस का मतलब है डिक्रीज। पहले तो ये समझना है, आप देखना, प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, यानी कम हो रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। अब ये कह रहा है कि 10% बढ़ा दी जाए, तो 10% बढ़ा दी, ये कौन है बताओ, बढ़ाई गई है वो आर है क्या। और ऊंचाई कितनी करेगी बताओ, एच जो है ऊंचाई 20% क्या कर दी बताओ, ये घटा दी और ये बढ़ा दी। यही बात है क्या सवाल के अंदर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर मान लो वैल्यू 2 बार है फॉर्मूले में, अगर स्क्वायर है तब तो ये फॉर्मूला 1 बार लगाते हैं, अगर 2 बार घात 3 है तो ये फॉर्मूला 2 बार लगाते हैं। कैसे, जैसे क्षेत्रफल देखना, किसी भी संख्या का क्षेत्रफल क्या आता है बताओ। जैसे इसका क्षेत्रफल बात करो, बेलन का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था कितना था बताओ, कोई भी क्षेत्रफल बता दो मुझे, चाहे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो, 2πr(h) बताया था क्या मैंने, 2πr(h) बताया था क्या। देखो r भी बढ़ेगी एक बार और h भी बढ़ेगी, बताओ 1 और 1 कितनी घात होगी बताओ। तो जब भी 2 घात होंगी ना, समझना मेरी बात, ये 2 घात कहाँ कहाँ आती हैं, ये आती हैं एक तो वर्ग में, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है क्या, एक आती है आयत में, आयत क्या होती है देखो मैं यहाँ बताता हूँ, वर्ग में 2 घात आती है क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ है ना। और उसके बाद आयत में क्या आता है बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है क्या, इसके मतलब लंबाई की घात भी एक और चौड़ाई की घात भी एक, ये भी कितनी घात आ रही है 2। तो जब भी 2 घात आएंगी ना, 2 घात, एरिया निकालते हैं तो 2 ही घात आती हैं, क्योंकि एरिया में क्या होता है क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकलता है ना, तो 2 घात आती हैं, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो त्रिज्या कितनी बढ़ा रहे हो, 10% बढ़ा रहे हो क्या, इसका मतलब प्लस का 10, इधर देखना ऊंचाई 20% कम कर रहे हो, इसका मतलब माइनस का 20, माइनस का 20 हो गया क्या, प्लस ab बटा 100, ab मतलब
प्लस का 10 इंटू माइनस का 20 बटे में, ये हो गया क्या? हाँ माइनस का 20 है ना, ठीक है। ये देखो माइनस के 20 में से प्लस का 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 10। देखो 0 से कट गया, 0 से कट गया, ये कितना आ गया माइनस का, माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो गया बताओ? माइनस का 12। और इसका मतलब माइनस चिन्ह आ रहा है तो क्या बताओ? 12% की, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लो, इस वाले का आंसर लिख लो भाई। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालो, पहले ये निकाल लो, फिर आयतन वाला निकाल देंगे। अगर किसी भी बेलन की ऊंचाई को अगर आप 10%, त्रिज्या को 10% बढ़ाओगे और ऊंचाई को 20% घटाओगे तो इससे क्षेत्रफल में जो कमी है वो कितने की आ जाएगी बताओ? 12% की कमी हो जाएगी। क्या सर को एक बार बोल दो जाके? एक बार मैं बोलता हूँ, आप लिखो इसे। नहीं यहाँ तक जा रहा है क्या? एक सेकंड।